नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। हताश और नाकाम आशिक ने महुआ मोइत्रा को ऐसी बद्दुआ दी कि वो आज कहीं की नहीं रही। वो अलग बात है कि उसका ट्वीट वार जारी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जानकारी दे दी है कि महुआ मोइत्रा जिन पे आरोप है कि पैसे लेकर के सदन में वो प्रश्न पूछ रही थी, ये पता चल चुका है कि उनकी यानी कि संसद की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई से कम 49 टाइम्स हुआ है। और उन्होंने सवाल कितने पूछे? 61 सवाल पूछे, जिनमें से करीब-करीब 50 सवाल जो हैं वो अडानी से जुड़े हुए थे, जिनको लेकर के महुआ ने अडानी को न टारगेट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था। अब कहानी बिल्कुल खुल चुकी है। आप देखिए, महुआ का आशिक अभी भी चुप नहीं है और उनके ट्वीट लगातार जारी हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूँगी, आप खुद ही समझ जाएँगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप इसके अर्थ खुद से निकालिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कहे जा रहे हैं, महुआ मोइत्रा के बॉयफ्रेंड, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट बड़ा कोट वर्ड वाला ट्वीट है ये। आप इसे पढ़िए और फिर आप देखिए और आप समझिए इसको। आप अपने आप से इसको डिकोड कीजिए और उन्होंने भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ यानी कि देशद्रोह से भी बड़ा दोषी किसे बताया है? देशद्रोह से बड़ा दोष, गुनाह और होता क्या है? लेकिन उन्होंने इसमें उसका नाम नहीं लिया है। किसका? महुआ मोइत्रा का। लेकिन जासूसी कहानियों की तरह एक क्लू दे दिया है जया अनंत ने कि वो अपने कुत्ते की चोरी के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। और जब मैंने इस ट्वीट को देखा ना दोस्तों, तो मुझे पेरी मेसन के नॉवेल्स जो हैं, उनकी याद आ गई। शातिर वाला वकील और दिलजला आशिक। ऐसे ही होता है ना, ऐसे रिश्तों में। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि महुआ मोइत्रा पर पूरी कहानी फ़ोकस है। महुआ मोइत्रा इस कहानी की मुख्य किरदार हैं और इसमें एक और किरदार हैं, इनके बॉयफ्रेंड, जिनका न जाने क्यों, किस वजह से, किन परिस्थितियों में इनका दिल टूटा होगा, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और उसके बाद वो सारा जो मामला था, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे तक पहुँचता है और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है, किस तरीके से दर्शन हीरानंदानी ने एंट्री मारी इसमें। विदिन 2 डेज़ उन्होंने इस कहानी में एंट्री मारी और फिर पूरी कहानी को उन्होंने पलट दिया, क्योंकि उन्होंने एक एफ़िडेविट दिया और उसमें वो सारी बातें, जो निशिकांत ठाकुर ने आरोप लगाए थे, लगभग-लगभग वो सारे आरोप उन्होंने सही बता दिए और हल्के से ये भी कह दिया कि हाँ, मैंने महुआ की आईडी का इस्तेमाल किया, ये मेरी गलती रही। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी, जिस पे आप सब दोस्तों जानते हैं कि अ, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को वैसे भी पता होगा। अच्छा, महुआ पे आरोप है कि उन्होंने दुबई में रहने वाले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महँगे गिफ्ट और पैसे लेकर के सदन में अडानी समूह के खिलाफ प्रश्न पूछे। और ये भी आरोप है कि प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किए। अब सारी बातें सबके सामने आ चुकी हैं। कोई चीज़ छिपाने के लिए नहीं रह गई है महुआ मोइत्रा के सामने। अब वो खुद ही मान रही हैं इस बात को। लेकिन द वे जिस तरीके से वो मान रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई एहसान कर रही हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी।
मौया मोइत्रा ने पैसे लेकर के सदन में अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए प्रश्न पूछे। अब वो प्रश्न पूछे और उनकी आईडी का इस्तेमाल किया गया। ये चीज़ें आईटी मंत्रालय ने बिल्कुल साफ-साफ कर दिया, यानी कि एक क्लिक पे मौया मोइत्रा की विंडो क्रैश हो गई है और इन आरोपों की जाँच की माँग भी की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादरई ने भी एक अहम रोल निभाया है। महुआ के पूर्व प्रेमी कह रहे हैं लोग, लेकिन मैं ऐसे लोगों को प्रेमी नहीं मानती, जो किसी स्वार्थवश किसी के प्रेम में पड़ते हैं। खैर, सब लोग प्रेमी कह रहे हैं तो मान लीजिए प्रेमी। उन्होंने दुबई से प्रश्न पूछे जाने को सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। आज फिर उन्होंने ट्वीट किया है इनडायरेक्ट वे में। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि किसी की आईडी को आइडियली यूज़ करना तो सही नहीं होता ना। और फिर अगर आपके एडवोकेट प्रेमी को ये पता चल जाए कि आपने कुछ गलत किया है, तो फिर उसको वो कभी भी कैश करा सकता है, कभी भी आपको जेल के पीछे पहुँचा सकता है, कभी भी आपके सारे पोल खोल सकता है। निशिकांत दुबे ने इस मामले में देश के केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखा था और उसकी रिपोर्ट आ गई है, जो मैंने आपके साथ साझा की है। संसद की आचार समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस मामले में चूंकि जानकारी मांगी थी, अब वो जानकारी आ चुकी है कि मौया मोइत्रा के संसद के आईडी से दुबई में बैठ करके कम से कम 49 बार लॉगिन किया गया। और मैं आपको बता दूं कि लॉगिन की ये संख्या उनके द्वारा सदन में अडानी समूह पर पूछे गए प्रश्नों से मेल खा रही है। यानी कि 50 प्रश्न उन्होंने पूछे और 49 बार लॉगिन किया गया और 60 टोटल क्वेश्चन थे। तो सब चीज़ें मैच कर रही हैं। और निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया था कि मौया मोइत्रा द्वारा हाल ही में 61 प्रश्न पूछे थे। 50 प्रश्न अडानी समूह से जुड़े हुए थे। तो 50 प्रश्न थे और 49 बार लॉगिन हुआ। तो एक क्लिक पे आप समझ लीजिए कि महुआ मोइत्रा का काम बिल्कुल तमाम हो गया है। अब ना उनके पास बचने के लिए कोई रीज़न है, ना कोई चीज़ छिपाने के लिए रीज़न है। हाँ, महुआ के साथ दर्शन हीरानंदानी भी फँस सकते हैं। हालाँकि उन्होंने ये कह दिया है कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, लेकिन इतना बार कह देने से बात नहीं बनती है दोस्तों। दर्शन हीरानंदानी ने स्वयं एफ़िडेविट एक जारी किया था, दुबई से भारत के दूतावास में दिया था कि महुआ मोइत्रा उनसे महँगे गिफ्ट की डिमांड करती थी। और उन्होंने ये भी उसमें साफ-साफ लिखा था कि महुआ के पास संसद पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड थे, जिनका इस्तेमाल अडानी समूह के खिलाफ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता था। मौया मोइत्रा ने कई जगह पे ये स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी यानी कि संसद की लॉगिन आईडी दर्शन हीरानंदानी को दी, लेकिन वो साथ में ये भी कहती हैं कि सभी लोग ऐसा करते हैं। कोई भी सांसद जो है खुद से प्रश्न तैयार नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, ये एक नियम है एनआईसी का कि जब आपको कोई लॉगिन आईडी दी जाती है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है, उसमें एक आपसे फॉर्म भरवाया जाता है कि आप इस आईडी का ध्यान से इस्तेमाल करेंगे और अगर इसको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका विवरण भी इसमें दीजिए। लेकिन इन्होंने तो दर्शन हीरानंदानी का कोई विवरण नहीं दिया और महुआ ने ये भी बताया था कि दर्शन के कर्मचारी सवालों को टाइप करके उनसे पढ़ने को कहते थे। अब देखिए, बड़ी हास्यास्पद सी बात है। महुआ इतनी सारी बातें आज कर रही हैं, मतलब एथिक कमेटी को ये बता रही हैं कि डू एंड डोंट्स क्या हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि दर्शन
के कर्मचारी सवालों को टाइप क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं जिसे हीरानंदानी भी मान चुके हैं, उनकी काफ़ी क्लोज़ थी और उनसे क्लोज़नेस, ये वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के, इनसे भी क्लोज़नेस, ये जो 2 लोगों के बीच में क्लोज़नेस थी, इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। महुआ ये भी कह रही हैं कि ओटीपी वही देती थी, यानी कि ओटीपी ऑब्वियसली जो नंबर रजिस्टर्ड रहता है, उसी पे आता है। इसलिए ओटीपी तो उन्हीं के पास आएगा ना। और सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के बाद संसद की आचार समिति ने उन्हें और वकील जय अनंत देहाद्रही को 26 अक्टूबर को बुलाया था। दोनों वहाँ पहुँचे थे। मौखिक सबूत और वैसे भी जो सबूत थे सब उन्होंने समिति को दिए। समिति ने महुआ को भी 31 अक्टूबर को बुलाया था, लेकिन वो पहुँची नहीं। उन्होंने उसके लिए लॉजिक दे दिया और ये भी कह दिया कि वो 5 नवंबर से पहले पेश नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम हैं। आप उनका एटीट्यूड देखिए। लेकिन अब आज वो आचार समिति के सामने पेश होंगी और साथ में हीरानंदानी से भी पूछताछ करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने वकील दयाद्राही से पूछताछ करने की मांग भी एथिक कमेटी के सामने रखी है, लेकिन अभी इस पे एथिक कमेटी ने कोई गौर नहीं किया है क्योंकि वकील दयाद्रही से तो ऑलरेडी एथिक कमेटी जो है पूछताछ कर चुकी है और इस पर उन्होंने आचार समिति को एक पत्र भी लिखा है और उसको ट्विटर पे साझा किया है। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अ, ट्वीटबाजी तो इतनी ज़्यादा हो रही है जैसे कि एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है, सिंस एथिक कमेटी डीम्ड इट फिट टू रिलीज माय समन्स टू द मीडिया, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट आई टू रिलीज माय लेटर टू कमेटी बिफोर माय हियरिंग टुमारो। तो ये जो ट्वीट वार इनका छिड़ा हुआ था ना, अब इसके भी शायद से और तेज होने के दिन आ चुके हैं। या तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा या तो ये बिल्कुल उफान पे आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 3-4 दिन से इनके लगातार ट्वीटबाजी चल रही है और आज जो ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है क्योंकि उन्होंने बड़े कोड वर्ड वाली भाषा इस्तेमाल की है। उन्होंने लेकिन बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ मतलब देशद्रोह से भी बड़ा दोष। वो किसे बता रहे हैं, ये उस नाम उसमें नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जय अनंत ने अपने कुत्ते की चोरी के बारे में नहीं बात कही है, तो ये बात फिर कुछ और बड़ी बात है। इसका भी जो है उनसे जवाब लिया जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुत्ते हेनरी के साथ अपना फ़ोटो शेयर किया है और वो ये कह रहे हैं, द पर्सन accused to corruption and compromising national security is a guilty of something far worse. And no, I'm not talking about the theft of my dog. Then things are very, you know, open. उन्होंने बहुत ओपनली इस बात को कह दिया है कि वो अपने हेनरी की चोरी की शिकायत की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं देशद्रोह से भी बड़े किसी गुनाह की। तो वो बड़ा गुनाह क्या है? वो अब उनसे पूछा जाएगा ना कि इससे बड़ा गुनाह और क्या है? वैसे आप जानते ही हैं कि महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी से उनकी दोस्ती है, शशि थरूर से उनकी दोस्ती है और भी तमाम विदेशी मीडिया से उनकी दोस्ती है। जितने भी विदेशी मीडिया हैं या फिर जो अ, अपने आप को लिबरल कहते हैं, उन मीडिया से उनकी दोस्ती है। ये सब चीज़ें एथिक कमेटी के सामने आ चुकी हैं। अब आज देखना बहुत दिलचस्प होगा
कि किस तरीके से मोहिया मोइत्रा एथिक कमेटी के सामने जाती हैं, क्या उनके लटके-झटके, उनका एटीट्यूड वही रहेगा या वो अपनी बात ईमानदारी से ठीक से रखेंगी। लेकिन दोस्तों इतना तय है कि अब मोहिया मोइत्रा का इस मामले से निकलना, बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि आईटी मंत्रालय ने एक क्लिक पे सारी डिटेल निकाल रही है और उस डिटेल में ये पता चल चुका है कि 49 बार दुबई से उनके आईडी को लॉगिन किया गया है और वो खुद भी मान चुकी हैं। तो फिर बचाने के लिए है क्या? मोहिया तो पूरी तरह फँसी हुई है ना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोज़ के बारे में आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।